नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास चहल एक बार आप सबका सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है 26 और 27 जुलाई को। तो सभी बच्चों ने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम दिया। तो मैं आप सब बच्चों के साथ जीएस के सेक्शन पर यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि जीएस सेक्शन के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी शिफ्ट में आपका आया और बच्चों ने क्या आंसर दिया और उसका क्या आंसर हो सकता है। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जीएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो 26 जुलाई या 27 जुलाई को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट किसी में भी हो सकता है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं। इवन देन यहाँ पर हमने इसको भी डिनोट किया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी जो है मॉर्निंग में आया या इवनिंग में आया। पहला क्वेश्चन चलिए आराम से सुनेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते हुए आपको बताते चलेंगे हम। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। तो इसका आंसर क्या लगाया आपने? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो एकदम से बिल्कुल सही रहेगा। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है वो गलत है, 2 भी गलत है और डी फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सही कौन सा रहेगा? सी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये जो है आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा पहला, उसका आंसर क्या रहेगा? तो DAYNRLM ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है आपके सामने रखते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये आपका 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या रहेगा? ये कह रहे हैं आपका ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि द प्राइम मेडिटेरियन पासेज थ्रू ग्रीनविच, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट सेकंड ऑप्शन इज व्हाट? इट इज एट 0 डिग्री लेटीट्यूड, नॉट लेटीट्यूड। भैया क्या आएगा? लॉन्गिट्यूड आएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट केवल पहली सही है और दूसरी क्या है? गलत। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सर ने आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं? कमांड करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? इस क्वेश्चन को लेकर के अलग अलग बच्चों का अलग अलग मत है कि सर इसका क्या आंसर आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर G20 आएगा, कई कह रहे हैं भैया बिम्स्टेक आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ना तो ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा। इसका जो है और मतलब आंसर क्या होना चाहिए था? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आपको इन चार में से, आप देखेंगे कमीशन कौन से क्वेश्चन को सही कौन से ऑप्शन को सही मानता है, गलत मानता है, वो तो कमीशन ही बता पाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इन चार में से ही आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना जरूरी है, तो आप जो है इसका आंसर क्या लगा सकते हैं? बिम्स्टेक लगा सकते हैं। बिम्स कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो 1997 के अंदर जो बनता है बांग्लादेश के ढाका के अंदर, जिसका क्या भैया आपका हेड क्वार्टर है, ठीक है।
तो जैसे हमारा यहाँ पर क्या हुआ था भैया, भाई आपका जो कहने का मतलब ये जो आपका रहेगा क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर क्या रह सकता है, बिम्स्टेक। वैसे तो ना तो G20 ना सार्क ना SCO, ये जो है इसका मतलब भाई क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है इसका फॉर्मेशन अलग होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किस एंगल से इसको डिजाइन किया है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इसका आंसर जो है हम जो देख पाए, जितना हमको आइडिया हुआ, तो इसका आंसर बिम्स्टेक सबमिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट मेरे को कहे कि सर इसका तो G20 होना चाहिए, लेकिन बिम्स्टेक ग्रुप वाले कंट्रीज को हमने क्या किया था, हमने सूरजकुंड के मेले के अंदर जो है आपका उनको जो है यहां पर इनवाइट किया था, तो इसलिए आपका बिम्स्टेक क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। वैसे जो है चारों ही ऑप्शन गलत हैं भाई, मैं बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम किसको सही मानेंगे, आपका बिम्स्टेक को सही मानेंगे। चलिए भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन आया, और आप सब जानते हैं जो बच्चे पॉलिटी की क्लास में आए होंगे उनका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का गलत नहीं हुआ होगा, ये मेरा वादा है आप सब बच्चों से। यहाँ पर कह रहे हैं मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में बेटा पहले कितने थे, 7, और वर्तमान में कितने हैं, 6। तो भैया बोलिए सारे सही हुआ या नहीं हुआ। यस, मैंने कहा था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7, एट प्रेजेंट कितने, 6। तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया, पहले 7 थे वर्तमान में कितने हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर, पहले 7 वर्तमान में कितने, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वें क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, सीधा कमांड करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास लगाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास मेरी क्लास में बैठ करके पढ़े, उनका ये गलत नहीं हो सकता। पहला कह रहे हैं IAEA, भैया मैंने आपको बताया बेटा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपके ऑस्ट्रिया के कहां पे बताया था, वियना के अंदर। कहां पे बताया था, बोलो, वियना के अंदर। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि सर जो आपका पहला ऑप्शन है ना, ये कह रहे हैं नीदरलैंड के दी हेग में। नहीं भाई, गलत है। नीदरलैंड के दी हेग में तो किसका हेडक्वार्टर रहेगा, इंटरनेशनल जो आपका क्या रहेगा, कोर्ट रहेगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय रहेगा, उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के दी हेग में है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो पहला क्या है भैया, आपका मतलब गलत है। FAO कहां पे, इटली के रोम में, यस सही है सर। भाई UN का कहां पे, न्यूयॉर्क में, यस सही है। यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में, सही है। लेकिन गलत कौन सा है, ए। तो आपका आंसर नंबर ए जो रहेगा वो सही रहेगा। जिस भी बच्चे ने ए को लगाया है, टिक किया है, वो एक नंबर को अपने जो है स्कोर में ऐड कर सकता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया। बेटा आपका आंसर क्या आएगा, सिंगापुर आएगा। क्या आएगा, बोलिए, सिंगापुर। तो एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐड करते हुए चलिए, ठीक है। ये जर्नी है, आराम से जो है चलते रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन अपनी जो है कॉन्टिन्यूटी, अपनी जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को आपको स्टॉप नहीं करना है, कहीं आप डिमोरलाइज हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, नहीं। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड डू द थिंग्स ऑल्सो पॉजिटिव। तो चलिए जी, इसका आंसर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये कह रहे हैं इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। चलो भाई सही है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे, ठीक है भैया ये भी। इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर के 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। यह जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ क्रियान्वित
किया जा रहा है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है आपके सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है भैया। ये बिल्कुल सही रहेगा, आपको जो है ये लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कहने का मतलब 1, 2, 3 और 4, ये जो है सारे जो आपके ऑप्शन है ये सही हैं। यह जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। बिल्कुल इससे 3 घंटे का समय कम हो जाएगा। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण है, ठीक है भाई। इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे, ये बात भी ठीक है भैया, ठीक है। तो ये जो है आप देख लें कि आपने क्या लगाया, केवल 1, 2 और 3, या जो है केवल 2 और 3, और जो है आपका 4, या जो है 1, 2, 3 और 4, या 1 और 2। भाई इसका जो है मतलब ये सब जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, यदि वैश्वीकरण, लो भाई आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया। ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं के बाद किसी का गिनी गुणांक बढ़ता है तो किसको दर्शाएगा। बताया था लोरेंज करो गिनी को एफिशिएंट है। इनकम इनइक्विलिटी आप ऑप्शन में लगा लेना, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकम इनइक्विलिटी हैज इंक्रीज, आय समानता और भी 72 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पर अब हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चा अच्छी मेहनत करके गया होगा ना, उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया होगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉब्लम को फेस भी किया होगा। लेकिन आंसर नंबर डी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये बिल्कुल सही रहेगा आपका आंसर। तो भैया आपका आंसर जो है डी रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सुहाना जलवायु है। शिमला 9, शिलोंग 9, श्रीनगर 9। तो आपका क्या आएगा भैया, बेंगलुरु। क्या आएगा बोलो, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु इज द राइट ऑप्शन हेयर। आप अपने क्वेश्चन को मिलाएं, सही कौन सा है गलत कौन सा है एक बार देख लें आप। ये कह रहे हैं युद्ध प्रिय, मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है। तो आपका मैंने बताया था छऊ आपका झारखंड में भी है सर, उड़ीसा में भी है ना, झारखंड ना उड़ीसा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, वेस्ट बंगाल। क्या होगा, वेस्ट बंगाल। छऊ मतलब गऊ, गऊ को कहां पर बांधेंगे, बंगले के अंदर, बंगला मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे स्किप करना है, उड़ाना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एकदम से आते हैं सर। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है। तो भैया ये जो है आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं पहला क्वेश्चन का मतलब है, ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, शैक्षिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है भैया। भाई ये तो मतलब निषेध नहीं है। बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी, हाँ भाई कर सकते हैं। माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करना, ठीक है। लेकिन डी वाला गलत है। क्या कहना चाहते हैं, बच्चों का डेटा इनक्रिप्टेड रूप में संग्रहित करना, नहीं, दैट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही रहेगा। जिसने डी ऑप्शन को लगाया है उसका आंसर क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल सही रहेगा। एक बार जो है आप इसको देख लें, आप जो है अपने क्वेश्चन को मिलाएं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वो जो है सारे क्वेश्चन है मतलब ऐसे ही मिक्स करके आपको जो अटेम्प्ट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल जीके के सारे क्वेश्चन एक जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात है सर, आपको जो है अलग अलग जगह पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है मैथ के देखने, तो मैथ के सारे क्वेश्चन चारों शिफ्ट के एक जगह देखने को मिलेंगे।
रीजनिंग के, इंग्लिश के, हरियाणा जीके के, कंप्यूटर के, हिंदी के, सारा सॉल्यूशन आपको सिलेक्शन कैंपस पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, कोपेन जलवायु लो जी, ये जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? तो क्या आएगा सर? मॉइस्चराइज यस, टेम्परेचर यस, वेजिटेशन यस, बट विंड या पवन या हवा, ये जो है आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो विंड इसका आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या कह रहे हैं? मोढेरा का सूर्य मंदिर। लो भाई, कमाल का क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहे हैं आपसे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? तो भैया मारू गुजर, क्या आएगा आंसर? मारू गुजर जो है इसका आंसर आएगा। इसको याद कर लें कि इसका जो मतलब शैली रहेगा वो मारू गुजर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भैया, और आपकी जो है 26 जुलाई वाली इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, अरे जीडीपी। तो जीडीपी है क्या है? प्रति व्यक्ति आय पर मूल्यांकन किया गया? नो, नहीं। वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद? यस, एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम से। जो इकोनॉमिक्स की क्लास में आया है वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, बिल्कुल सही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब ये कह रहे हैं सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका देखिए, ये वैसे तो आपका हरियाणा का क्वेश्चन है। विजय सर जो है आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पर इसको शामिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हरियाणा का कौन सा रैंक है? तो आप बताएंगे तीसरा। कौन सा रैंक है बेटा? तीसरा है। देखो, आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए वो नेशनल जीके से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हमने एक जगह पर कलेक्ट किए। तमाम क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके कलेक्ट किए हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर जो है आपका मतलब हमने कलेक्शन किया है सारे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा वो क्या रहेगा? वो भाई आपका तीसरा रहेगा। रैंक कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन। अरे क्या बताएं, कुछ बताने का इसमें है ही नहीं, हर कोई बच्चा सही करेगा भाई। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया हेल्ड? कम से कम 20 बार बताया क्लास में। 1951, 52 के अंदर आएगा, 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे? जीवी मावलंकर। और फादर ऑफ लोकसभा भी किसे कहा जाता है? जीवी मावलंकर को कहा जाता है। और मैंने कहा था कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, और 18वीं लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है? ओम बिरला। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है? अकबर के मंत्रिमंडल। अरे भाई, अकबर के पास नवरत्न होते थे, तो कौन सा युग्म सही सुसंगत नहीं है? तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? वकील मुख्यमंत्री दीवान ए अली, या दीवान राजस्व मंत्री खान ए सामान। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी रहेगा। आंसर इसका क्या रहेगा बताइए? बी रहेगा। ठीक है, तो आंसर बी जिसने सही लगाया है उस बच्चे का ये क्वेश्चन सही है, और अगर कोई और ऑप्शन लगाया तो उसका ये गलत है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। मैं आपको क्लास में बार बार कहता था आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे फोकस करो बेटा, क्योंकि आपका पेपर में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है आने वाला है। लेकिन बच्चों को लगता था कि ये जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाते हैं, इसलिए जो अपने सब्जेक्ट की जो है मतलब ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लेकिन आज जो है आप इस बात को जो है एक्सेप्ट करेंगे कि रियल में, सर रियल जूस की तरह नहीं और ना रील की तरह, रियल में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज सीटी के एग्जाम के अंदर
आपके नेशनल जीके के अंदर अच्छा खासा रहा है, ठीक है। तो आगे से आप जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अच्छा खासा जो है क्या दें, इंपॉर्टेंस दें, ताकि वो सब्जेक्ट भी आपको इंपॉर्टेंस दे। तो यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट व्हाट, राष्ट्रपति के आदेश से। नो 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 भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके देश के अंदर क्या लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, मैंने कहा था आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट को स्नैच किया जा सकता है। लेकिन भाई आपके 20 और 21, 20 और 21 को नहीं, 21 को फिर भी बाउंड किया जा सकता है, 21 को किसी भी सूरत में नहीं आपसे जो है स्नैच किया जा सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि बाय द प्राइम मिनिस्टर कंसेंट, नो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये कह रहे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए केवल हम आपको आंसर बताएंगे यहां पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अरे कितनी बार बताऊं भैया, क्लास में कहा था 25 जनवरी 1950 को आपका क्या बनता है, इलेक्शन कमीशन। और मैंने बताया था कि प्रत्येक साल 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं सर आपका नेशनल जो है आपका क्या, वोटर्स डे। तो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे क्या आएगा, 25 जनवरी आएगा। क्या आएगा, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ये बनता है, तो आपका आंसर यहां पर जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्या बेटा, वो रहेगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, तो 25 जनवरी को आप टिक करेंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमांड करेंगे। ये कह रहे हैं आसियान, ये कह रहे हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो भाई स्थापना कब हुई, कितनी बार बताया आपको क्लास में, 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। तो हमने जो है आसियान की स्थापना कब की, बोलो जल्दी से, 1967 के अंदर। तो मैंने आपको पढ़ाया, समझाया और आपको अनेक बार ये कहा कि याद कर लो, इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तमाम बातें हुई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ये अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये देखो जी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर विजय सर जो है ना अपने हिस्ट्री वाले, वो जो है आपके साथ इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। मैंने इसको काफी खोजबीन किया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना चाहूं, तो मेरे को जो इसका आंसर निकल के आया वो यही निकल के आया कि इसका ऑप्शन जो है भाई डी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही जो है मतलब जो है बताया गया। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर के, पर्टिकुलर आपके इस क्वेश्चन को लेकर के जो अपने विजय सर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। मैंने सर को बोल भी दिया था, सर आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू मस्ट विल डिस्कस अबाउट इट। तो सर आपके साथ में इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे बेटा मैं आपका डी जो आंसर है वो सही जो है बताया गया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एक बार जो है इस क्वेश्चन को मैं यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, सर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, मैं किसी भी क्वेश्चन को जो है बच्चे को बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए भाई कोई बात नहीं, सर जो है डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बोल दिया था, एक बार फिर बोल दूंगा। आगे देखो जी क्या कहना चाहते हैं, आपका भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लो जी विचार कर लेते हैं, कौन सा विचार करना है। ये कह रहे हैं दक्कन क्षेत्र में पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, गिरती हैं। लेकिन दूसरा कह रहे हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कावेरी नदी
भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। नहीं भाई, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका केवल पहला सही है, तो केवल एक जो है आपका क्या होगा, सही होगा, दूसरे वाला गलत है। तो इसको आप देख लेना, आप इसको भाई चेकआउट कर लेना आपने क्या लगाया, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो केवल एक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो आंसर ए सही होगा, द्रविड़ और नागर शैली। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, द्रविड़ और नागर शैली जो है इसका सही आंसर आएगा। तो आपको क्या बताना है बेटा, जल्दी बताइए मुझे, इसका आंसर आपको बताना है द्रविड़ और जो है आपका नागर। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए जी, द्रविड़ और नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1923 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? तो कौन जानी जाती थी? तो जोहरा भाई, तो जोहरा भाई अंबाले वाली, तो जोहरा भाई अंबाले वाली, तो जोहरा भाई अंबाले वाली। ठीक है, लो जी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है 26वां क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉजिक विचार कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया। यस, इट इज द राइट। वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। यस, तो इसका मतलब बोथ है, ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 जो दोनों ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं। आप इसको जो है चेकआउट करिए, आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर आपके आर्टिकल का क्वेश्चन आया यहां पर। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 48 भाई क्या कह रहा है, अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। नहीं जी, नहीं देता। आर्टिकल 48 तो क्या बताता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मैंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन का विकास आपको मिलेगा आर्टिकल 48 में। और 48A डीपीएस पे पढ़ाया था, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है भैया, ये गलत है। ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहे हैं भारत की संसद ने 2006 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया। नहीं, 86वां तो 2002 आएगा, दूसरा भी गलत। और तीसरा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया। यस किया। और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। यस। तीसरा और चौथा भाई ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब तीसरा और चौथा जो आपकी स्टेटमेंट है वो सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो भाई जिसने अच्छी प्रकार से क्लास अटेंड की है, यहां पर बेंच पे बैठ करके उसने चीजों को लिसन किया है, अब जो है सीईटी के अंदर उसका स्कोर भी उसको सुनेगा, उसकी घंटी बजेगी। और जो है सीईटी के अंदर जो है 70 प्लस 80 प्लस जब उसका स्कोर आएगा तो सीईटी में जो है उसकी घंटी बजेगी। और जो बच्चे क्लास से गायब होते थे उनका जो है अब नाम सीईटी के जो है जब आएगा सीईटी का रिजल्ट तो वहां से उनका नाम गायब होने वाला है। तो गायब आप गायब हुए नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन के अंदर नाम गायब हो जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है। आप क्लास में बैठेंगे तो आपको क्या मिलेगा और बाहर घूमेंगे तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं, मर्जी आपकी है सर, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट और नॉट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जो है ये आपका गलत है और दूसरा आपका पॉइंट है मैंने बताया ये जो है गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आपका जो है केवल जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो सही है,
ये आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट। ये कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग। भाई आपका 26/7/25 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो लगाओ जी, क्या लगाएंगे, उत्तराखंड। और जो है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो पहले के साथ क्या जाएगा भाई, सेकंड आएगा। फिर आपका जो है सेकंड के साथ में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। लो जी। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सरिस्का कहां पे है, राजस्थान के अंदर है। तो फिर आपका क्या आएगा ये, और फिर आपका क्या आएगा बेटा, भाई फिर क्या आएगा आपका, अरे जो है बांधवगढ़ कहां पे है, मध्य प्रदेश में, और सरिस्का राजस्थान में। तो आपका ये आ जाएगा, ये बनेगा। तो देखो अब ऑप्शन नंबर कौन से में ये है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ताड़ियां बजाइए, जिस बच्चे ने बी ऑप्शन को सही किया वो जो है क्लैपिंग करेगा, और जिसने नहीं किया वो नेक्स्ट टाइम पर क्लैपिंग करने के लिए वेट करेगा। यस भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। अरे मैंने कहा था कि आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप पढ़ लो भाई। आप पढ़ोगे तो कल को जो है आपका सिलेक्शन के अंदर जो है आपका नाम भी पढ़ा जाएगा। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो मैंने कहा था 12 जुलाई, क्या बताया था, 12 जुलाई 1982 को डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं, जिसमें 29 भाई गुफाएं शामिल हैं, किस भारतीय राज्य में ये जो है आपकी स्थित हैं। तो कहां पे है भैया, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे है बोलो, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आप देखते हैं तो आप महाराष्ट्र। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है यहां पर, भारतीय संविधान का 91वां। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा था 61वां संवैधानिक संशोधन 1988-89 के द्वारा हमने वोटिंग एज 18 साल से कम करके कितनी कर दी, 18 साल। फिर मैंने आपको बताया था 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में होता है बेटा, 2026 तक सीटों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और फिर बताया था 91वां संवैधानिक संशोधन कब होता है, 2003 में। और मैंने कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 2003 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने क्लास लगाया ना वो जो है घर पे बैठ करके मुस्कुरा रहा होगा और जो है अच्छा स्कोर किया होगा, और जो यहाँ पर क्लास में नहीं आया अब घर पे बैठ करके सोच रहा होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उठना होगा, आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, और जो है अपना एक ट्रैक जो है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे ये कह रहे हैं स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, ये कहां पर प्रचलित है। तो ये कह रहे हैं भारत के उत्तर पश्चिम, नो जी, भारत के उत्तर पश्चिम में तो नहीं है। या फिर ये कह रहे हैं तटीय केरला, नो भाई। तो क्या आएगा, भारत के उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब ये फिर से देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम के अंदर। कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को वर्गीकृत, कहने का मतलब क्लासिफाई किया गया है। तो क्या बताएंगे भैया, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, ए एम। क्या रहेगा, ए एम इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ये कह रहे हैं कोलकाता के पास रीसरा में पहली जूट मिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1855 के अंदर, 1855 के अंदर। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो है पहुंचेंगे अब। सातवाहन राजवंश की स्थापना
किसने की थी? गौतमी सातकर्णी नो, भाई हाला ने, सिमुक यस। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक। सिमुक इज द राइट आंसर, ठीक है, सिमुक राइट आंसर रहेगा। आगे कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24। मैंने कहा था पढ़ लो तुम अनुच्छेद, पढ़ लो तुम आर्टिकल, तब तुम कहते सिर में दर्द हो गया। सीईटी में आर्टिकल ने आपके सिर में दर्द कर दिया। तो ये तो समय समय की बात है, समय समय की बात है। पता नहीं कब समय बाजी जो है मार जावे, कब समय बाजी जो है पलट जावे, ठीक है। तो समय के अनुसार सब कुछ चीजें होती हैं भैया। और ये बात कही गई है कि समय समय का खेल है, पता नहीं कब जो है सिंह गादड़ी से हार जावे। तो समय जब जो है आपके फेवर में नहीं होता तो भाई गेम पलट जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत किया करो भैया, आप जो है अपनी आदत बना लो पढ़ने की, ठीक है। ये मटर गश्ती जो इधर उधर करते हो ना, फिर पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे हल होता नहीं, सॉल्यूशन आपको उसका मिलता नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चलिए इसका आंसर पहला ही सही होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 23 और 24। मैंने कहा था प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग 23 में है, बलात् श्रम पर प्रतिबंध, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाल श्रम पर प्रतिबंध 24 में है। तो राइट आंसर क्या आएगा बोलो? ये आएगा सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और मैंने कहा था आएगा पेपर में, और आया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में किस संशोधन? मैंने आपको कई बार कहा ये क्वेश्चन मतलब कम से कम 10 से 15 बार आपकी क्लास में रिपीट किए। मैंने कहा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर हमने 42वां अमेंडमेंट किया 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। वर्तमान में कितनी ड्यूटीज हैं? 11 हैं। तो ऑप्शन नंबर 42 क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। तो 42वां जिसने लगाया वो सही है। चलिए आगे कह रहे हैं दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दक्कन प्लेटू। यस, यह पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। ये बात भाई कथन ठीक है, स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं पूर्वी घाट की तुलना पश्चिम घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। यस, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने जो है इस क्वेश्चन को टिक किया है ऑप्शन नंबर ए को, उसका बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर, ये दो आपके जो है एग्जाम्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। जैसे 27 की मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था और इवनिंग में भी था, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है भैया? सारंग देव जी हैं। कौन है भैया? सारंग देव, ठीक है। सैत संगीत रत्नाकर, सैत सारंग देव, ठीक है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो आपको लगाना है सारंग देव जी को, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन और रिपीट था 27 जो आपकी जुलाई को मॉर्निंग में आया था कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो जो है किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। लेकिन इवनिंग में पूछ लिया गया कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अरे भाई इतना तो कम से कम जानते होगे कि मॉर्निंग में खुद स्टेटमेंट दिया है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो कौन से जिले में स्थित है? पंचकुला। तो इवनिंग में पूछ लिया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोई ढोसी को लगा रहे हैं, लेकिन आंसर क्या है? करहो। आपको पहले ही तो बता दिया, बताओ और क्या बताएंगे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सारंग देव जी। लो भाई नेक्स्ट पॉइंट, रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की? पढ़ाया था आपको ब्रिक वर्ल्ड 2001 में किसने दिया था? जिम ओनिल ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका आंसर रहेगा ब्राजील। क्या रहेगा? ब्राजील। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या कह रहे हैं? कैग। मैंने कहा था कि पढ़ लो,
तुम जो है पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी ने कमाल किया और तुमने जो है सही किया तो तुमने धमाल किया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ की जाती है जी, बिल्कुल सही है। कैग को प्रधानमंत्री द्वारा, कैग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं भाई। द कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ बोथ द यूनियन, मैंने कहा था कैग इज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट, यस। लेकिन कैग, द कैग सबमिट ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द फाइनेंस मिनिस्टर, नो। तो इसका मतलब आपका जो है स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा केवल एक और तीन, ये जो है आपका क्या है, सही है। बाकी जो है दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है करना है, ये जो है आप क्या लगाए वो आप देखना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। जल निकासी व्यवस्था, भाई ड्रेनेज सिस्टम के कारण फेमस था। हाँ, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेट। बात भी आपको जो है मोहनजोदड़ो वगैरह जब आप पढ़ते हैं देखने को मिलेगा। लेकिन लोहे के औजार ये जो है किससे परिचित नहीं थे, सर लोहे के औजार से परिचित नहीं थे। जैसे वो बोलते हैं ना कि मुझे पता है कि मेरे झुकने से मसला हल हो जाएगा। मैं अक्सर बोलता हूं ये लाइन, मुझे पता है कि मेरे झुकने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे झुकने से मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। तो भैया आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम पे, आपकी बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग इश्यू, बट नेक्स्ट टाइम यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ एंड क्रैक योर सीटी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा, डरना नहीं है भैया। तो नेक्स्ट टाइम आप जो है मेहनत करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लो जी, फिर से आर्टिकल आ गया भाई, क्या कहना चाहता है, लो एक बार देख लेते हैं, आराम से जो है इसको चेकआउट कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। एक बार आराम से सुनेंगे, समझेंगे और जो है एक बार आप जो है इसको देखेंगे और जो है क्या आंसर बनेगा वो भी जो है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, ये कह रहे कॉलम में दिए गए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को कॉलम में दिए गए विकल्प भाई उनको मैच करना है। ठीक है, नॉट ये कह रहे हैं आर्टिकल 14 मैंने बताया था क्या, इक्विलिटी बिफोर द लॉ, तो इसका मतलब ए के साथ में दूसरा ऑप्शन आओगा। तो भाई आपका जो है कहीं पर दूसरा ऑप्शन से यस, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन आर्टिकल 19 में क्या होगा, आर्टिकल 19 में आओगा आपका क्या सर, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बी के साथ में क्या जाएगा, थर्ड आएगा। तो बी के साथ में थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लो जी, अब फाइनल हो जाएगा। आर्टिकल 21 के अंदर क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो थर्ड के साथ में आपका 1 आएगा, तो इसका मतलब और आपका जो है 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 14 का संबंध किससे है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ से ना। 19 का किससे है, बोलने का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से है सर। 21 किससे है, बताया था राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे जो है संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमांड करते हैं, कौन सी महासागरीय धारा गर्म है और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो क्या आएगा, गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा, गल्फ स्ट्रीम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना, देखो मैंने कहा था, तो क्या आएगा भैया, सारंग देव आएगा। क्या आएगा, सारंग देव आएगा, सारंग देव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहे हैं गलत युग्म की पहचान करिए, आइडेंटिटी द इनकोरेक्ट पेयर। ओपेक, ओपेक क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं, ओपेक वाला गलत है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो जलवायु नहीं आएगा, पेट्रोल आएगा। सर ये कह रहे हैं नाफ्टा, यस इट इज द राइट। ये कह रहे हैं ब्रिक्स,
तो ब्रिक्स डेवलपिंग क्या करें, डेवलपिंग इकोनॉमीज, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, गेट, तो ये क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम, ठीक है जी। तो आपका ओपेक की अगर हम बात करते तो ओपेक जलवायु समझौते से नहीं है, ये आपका पेट्रोल से जो है संबंधित है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन जो है फ्री ट्रेड एरिया, नाफ्टा का जो है ये, ठीक है। और ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या आएगा भाई, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है आपका जो पहले वाला ओपेक है ये जो है गलत है भैया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, हु चेयर्स द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इन इंडिया। तो भाई मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर, कौन करेगा भैया, फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। तो वित्त मंत्री आपको बताया था 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, और जिसके हेड या चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लिखवा रखा है, कॉपी में लिख रखा है, लेकिन आपने क्या आंसर लगाया वो आप देख लेना, ठीक है। ये कह रहे हैं दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का उद्देश्य नहीं है। तो भाई इसका कौन सा एक जो है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है भैया। सदस्य देशों में एकीकृत राजनीति व्यवस्था स्थापित करना, 9, भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कोई भी जो है यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू हुई, तो लगा लेना आंसर क्या, कोलकाता। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। और आज की जो है मतलब आपकी चारों शिफ्टों का नेशनल जीके का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये जो पहला आपका ऑप्शन है, कील नहर आर्कटिक महासागर को एटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये आपका क्या है सर, ये गलत है। और बाकी आपके क्या हैं, सही है, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बेरिंग जलडमरू स्वेज नहर, ये आपके जो है तीनों ठीक हैं। लेकिन गलत कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो ये जो है कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चन थे आपके नेशनल जीके के, जो आपके अलग अलग शिफ्ट में 26 जुलाई और 27 जुलाई को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपके आए। और आप जो है इनको एक बार मैच कर लें, आप एक बार इनको मिला लें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। एक बार जो है आप उसको चेकआउट करेंगे, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जो है एक बार देखेंगे, ठीक है, देन जो है आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने गलत हैं। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर जो है बड़ी जल्दी से सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लगे रहिए अपने मिशन के अंदर, ना रुकना है ना थकना है, लगातार आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल हमें भी गवर्नमेंट सिलेक्शन अपना करना है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही रहेगा। हैव ए नाइस डे। चलिए जी।